हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे वेक्टर स्पेस का जो अपना सेकंड पार्ट चल रहा था, वेक्टर सब स्पेस। तो इसके बारे में और इसकी थ्योरम नंबर 1.5 जो कि अपने पास में दी हुई है कि किसी सदिश समष्टि v ऑफ f के एक अरिक्त उप समुच्चय w के लिए b ऑफ f की एक उप समष्टि होने के लिए आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध है कि ए और बी दो एलिमेंट हैं जो कि एफ के हैं और अल्फा एंड बीटा हैं जो कि डब्ल्यू के एलिमेंट हैं। देन अपन को प्रूव करना है, इससे अपने पास में ये चीज़ आती है कि ए डॉट अल्फा प्लस बी डॉट बीटा इज बिलोंग्स टू डब्ल्यू, यानी कि इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है। तब ये क्या होना चाहिए, एक उप समष्टि होना चाहिए। और अगर ये उप समष्टि है तो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करना चाहिए। ठीक है, तो दो तरीके से अपन को प्रूव करना है, यानी कि आवश्यक एवं पर्याप्त। यानी कि आवश्यक भी होना चाहिए और फिर उसके बाद में इसको पर्याप्त भी प्रूव करना है कि इतना ही काफ़ी रहेगा किसी सदिश समष्टि को प्रूव करने के लिए। ठीक है, जबकि अपने पास में एक उप समुच्चय दिया हुआ है जो कि नॉन एम्प्टी सेट है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं इसके लिए तो ए डॉट बी, ए कॉमा बी इज बिलोंग्स टू एफ है, यानी कि ए और बी दोनों एलिमेंट किस में से बिलोंग कर रहे हैं, एफ में से, और अल्फा और बीटा किस में से हैं, डब्ल्यू में से। तो पहली चीज मैं आप इसमें लेके चलता हूं कि बी ऑफ एफ की एक उप समष्टि है कौन, डब्ल्यू ऑफ एफ। तो यहां पर मैं मान लेता हूं, माना डब्ल्यू ऑफ एफ वी ऑफ एफ की एक उप समष्टि है। अब इसकी ये उप समष्टि है, अर्थात इसका मतलब क्या होगा कि W जो है प्लस के रेस्पेक्ट में क्रमविनिमय समूह होगा, यानी कि W जो है प्लस के रेस्पेक्ट में आवेली समूह होगा, आवेली समूह होगा। आवेली लिखें या फिर क्रमविनिमय लिखें। ठीक है, अब ये आवेली समूह है तो इसका मतलब कि प्लस के रेस्पेक्ट में आवेलियन ग्रुप है। तो क्या इस वाली कंडीशन को ये फॉलो कर पाएगा, क्या नहीं कर पाएगा? तो इस चीज के लिए अपन को बात करनी है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज कि डब्ल्यू एफ के लिए एक क्या है, उप समष्टि है। डब्ल्यू ऑफ एफ एक क्या है, उप समष्टि है किसकी, वी ऑफ एफ की। और अपन को प्रूव क्या करना है कि ये अपन ने क्या ले लिया, उप समष्टि तो ले लिया, लेकिन अपने पास में क्या होना चाहिए कि ए ऑफ ये वाली कंडीशन को क्या करना चाहिए, प्रूव करना चाहिए। आवेली समूह होगा तथा गुणन के लिए, अदिश गुणन के लिए, अदिश गुणन के लिए समृत होगा। यानी दो कंडीशन ये तो रहेंगी। तो अपने पास में जब ये अदिश गुणन के लिए समृत है तो इसका मतलब कि ए इज बिलोंग्स टू एफ एंड अल्फा इज बिलोंग्स टू डब्ल्यू। तो दिस इम्प्लाइज हम कह सकते हैं कि ए डॉट अल्फा इज बिलोंग्स टू डब्ल्यू। ठीक है, अब मैं अगर सेकंड एलिमेंट बी के लिए बात करूं तो बी इज बिलोंग्स टू एफ, क्षेत्र का एलिमेंट है, एंड बीटा इज बिलोंग्स टू डब्ल्यू। तो दिस इम्प्लाइज बी डॉट बीटा इज बिलोंग्स टू डब्ल्यू, यानी कि ये इस कंडीशन को क्या करेगा, फॉलो करेगा। तो इसके बाद में अपन को करना क्या है, जब ये एलिमेंट डब्ल्यू में बिलोंग कर रहा है, ये एलिमेंट डब्ल्यू में बिलोंग कर रहा है, अब ये प्लस के रेस्पेक्ट में क्या है, आवेली समूह है। तो यहां पर तथा, अब अपन लिख सकते हैं यहां पर, तथा सदिश गुणन के लिए, सदिश योग के लिए, सदिश योग के लिए भी समृत होगा, यानी सदिश योग के लिए भी क्या होगा, क्लोज रहेगा। तो इसका मतलब कि यहां पर ये एलिमेंट ले रहा हूं मैं, ए डॉट अल्फा इज बिलोंग्स टू डब्ल्यू कॉमा बी डॉट बीटा इज बिलोंग्स टू डब्ल्यू, यानी दो एलिमेंट डब्ल्यू के एलिमेंट हैं जो कि अपने पास में इस तरीके के हैं। अब ये योग के लिए क्या है, समृत है, क्लोज है, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो यानी कि ए डॉट अल्फा
प्लस बी डॉट बीटा इज बिलोंग्स टू डब्लू। अतः प्रतिबंध क्या हो गया, आवश्यक तो हो गया। अतः लिख सकते हैं अपन, अतः प्रतिबंध आवश्यक है। अतः प्रतिबंध आवश्यक है, आवश्यक तो है। अब इसकी पर्याप्तता को प्रूव करने के लिए क्या ये इतना ही अपने पास में इसके लिए क्या होगा, पर्याप्त होगा कि नहीं होगा, इस चीज को चेक करने के लिए अपन आगे चलते हैं। अब मैं यहां पर क्या लिख चलता हूं, पुनः, या फिर ऐसे लिख लो पर्याप्तता के लिए, यानी पर्याप्तता के लिए, प्रतिबंध की पर्याप्तता के लिए, प्रतिबंध की, आगे लिख लेना आप, प्रतिबंध की पर्याप्तता के लिए। तो यहां पर अगर मैं लिखूं कि पर्याप्तता के लिए क्या कंडीशन लेनी पड़ेगी, अब मैं यहां पर एक चीज और ले लेता हूं दूसरी, जैसा कि अपन ने पिछले वाले थ्योरम में भी किया था। तो यहां पर मान लिया कि डब्लू वी का एक अरिक्त उपसमुच्चय है, यानी कि एक इसका क्या है, अरिक्त उपसमुच्चय है। अब ये कंडीशन अपन को ले ली अपन ने, और ये दिया हुआ है अपने पास में, ये वाली कंडीशन फॉलो हो रही है, तथा V ऑफ F एक सदिश समष्टि है, एक सदिश समष्टि है। ये तो ये भी है अपने पास में, ये वाली कंडीशन तो दी हुई थी, तथा ये तो लिख लिया। और अपने अपने पास में ये जो प्रतिबंध दिया है, प्रतिबंध दिया गया, प्रतिबंध दिया गया, प्रतिबंध सत्यापित है। तब यानी कि ये जो दिया गया प्रतिबंध है ये प्रूव्ड है पहले से ही, अगर दिया हुआ है तो पहले से ही प्रूव है। तो इसके लिए अब अपन को प्रूव करना है क्या, कि ये इसकी उचित अपने पास में क्या होगी, एक उपसमष्टि होगी। तो उपसमष्टि होने के लिए अब अपन प्रूव करते हैं। तो पहली कंडीशन मैं लेके चलता हूं कि ए इज बिलोंग्स टू एफ। एक बार मैं इसको लिख लेता हूं, ए कॉमा बी इज बिलोंग्स टू एफ। एफ एक क्या है, क्षेत्र है, कॉमा अल्फा डॉट बीटा इज बिलोंग्स टू, सॉरी अल्फा कॉमा बीटा इज बिलोंग्स टू डब्लू, देन ए डॉट अल्फा प्लस बी डॉट बीटा इज बिलोंग्स टू डब्लू। तो ये कंडीशन अपन को दी हुई है। अब अपन को क्या प्रूव करना है कि इसके लिए एक उचित समष्टि, सॉरी उपसमष्टि होगी। अब उपसमष्टि के लिए सबसे पहली कंडीशन कि अगर मैं यहां पर एक वन इज बिलोंग्स टू एफ, क्योंकि एफ एक क्षेत्र है, तो पहले मैं लिख लेता हूं कि एफ एक क्षेत्र है, अतः योग, सॉरी गुणन तत्समक अवयव, गुणन तत्समक अवयव एक का अस्तित्व होगा, यानी गुणन तत्समक एक का अस्तित्व होगा। इसका मतलब कि वन इज बिलोंग्स टू एफ। तो ए बराबर वन एंड बी बराबर वन लेने पर, ए और बी का मान, दोनों का मान में क्या ले लेता हूं, एक एक ले लेता हूं। तो मेरे पास में क्या कंडीशन आ जाएगी कि वन कॉमा वन इज बिलोंग्स टू एफ, देन अल्फा कॉमा बीटा इज बिलोंग्स टू डब्लू। तो दिस इंप्लाइज, परिभाषा के अनुसार, दिए गए प्रतिबंध के अनुसार, तो वन डॉट अल्फा वन डॉट बीटा इज बिलोंग्स टू डब्लू, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज बिलोंग्स टू डब्लू। अल्फा और बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, इज बिलोंग्स टू डब्लू है। अतः प्लस के लिए क्या है, समव्रत है,
या फिर योग के लिए समर्थ है। ये कंडीशन अपन ने लिख ली। अब सेकंड जो चीज है, योग के लिए क्या हो गया, समर्थ हो गया। अब अपन सेकंड जो चीज है उसको अपन प्रूव करते हैं। साहचर्यता प्रूव करनी होती है, लेकिन अपन साहचर्यता और क्रम विनिमयता को बाद में ही नोटिफाई करेंगे। तो पहले अपन किसको नोटिफाई कर लेते हैं, तत्समक अवयव को। ठीक है, तो तत्समक अवयव, योग के लिए तत्समक अवयव क्या होता है, जीरो। तो जीरो एलिमेंट क्या इसके अंदर बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा, वो कंडीशन अपन लेके देख लेते हैं। तो देखें, एफ पुनः पुनः लिख रहे हैं अपन वापस से, पुनः एफ एक क्या है, क्षेत्र है। एफ एक क्षेत्र है, अतः एफ एक क्षेत्र है, अतः योग तत्समक अवयव, योग तत्समक अवयव जीरो का अस्तित्व होगा। ठीक है, अब अपन सेकंड पॉइंट प्रूव करना है। तो योग तत्समक अवयव जीरो का क्या होगा, इसमें अस्तित्व होगा। अब जीरो का अस्तित्व है तो जीरो इज बिलोंग्स टू एफ, जीरो एफ में बिलोंग करती है। तो इसका मतलब कि तो अपन क्या कर लेते हैं, a इज इक्वल टू जीरो एंड b इज इक्वल टू जीरो लेने पर। तो ये कंडीशन अपन फॉलो कर लेते हैं। तो इनको लेने पर अपने पास में क्या आएगा, आगे देखें। ठीक है, तो एक बार मैं इसको मिटा देता हूं, आप एक बार लिख लीजिए। तो यहां पर अपन ने ये वाली कंडीशन ले ली। अब इसके बाद में अपन को आगे क्या प्रूव करना है वो देखें। तो यहां से अब अपन इसको प्रूव करेंगे। तो वन, ये a इज इक्वल टू जीरो एंड b इज इक्वल टू जीरो हमने ले लिया। तो इसका मतलब अपन को वैल्यू लिख देनी है इसके अंदर कि जीरो कॉमा जीरो इज बिलोंग्स टू एफ, जीरो कॉमा जीरो इज बिलोंग्स टू एफ। और दूसरा एलिमेंट क्या था, अल्फा कॉमा बीटा इज बिलोंग्स टू डब्लू। तो दिस इंप्लाइज जीरो डॉट अल्फा प्लस जीरो डॉट बीटा इज बिलोंग्स टू डब्लू। तो इसका मतलब कि जीरो प्लस ये भी जीरो इज बिलोंग्स टू डब्लू। ठीक है, तो एंड जीरो प्लस जीरो क्या हो जाएगा, जीरो, यानी कि शून्य सदिश का भी इसमें क्या है, अस्तित्व है। शून्य सदिश का अस्तित्व है। शून्य सदिश यानी तत्समक अवयव शून्य सदिश, ऐसे लिख लेंगे अपन। तत्समक अवयव योज्य तत्समक अवयव, योज्य तत्समक अवयव जीरो, यानी कि शून्य सदिश का अस्तित्व है, शून्य सदिश का अस्तित्व है। तो ये वाली कंडीशन अपने पास में ले ली। अब अपने पास में क्या आता है, प्रतिलोम अवयव। तो अपन बात करेंगे प्रतिलोम अवयव पर। तो प्रतिलोम अवयव अपन कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए अपने पास में मैं आगे लेता हूं इसमें कि प्रतिलोम अवयव के लिए पुनः एफ एक क्या है, क्षेत्र है। एफ एक क्या है, क्षेत्र है। एफ को मैंने क्या ले लिया, क्षेत्र। और एफ जब क्षेत्र है तो इसमें तो योज्य, सॉरी यहां पर ले लेंगे अपन वन तथा वन इज बिलोंग्स टू एफ। तो दिस इंप्लाइज, या फिर ऐसे लिख सकते हैं, तो योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम अवयव। तो एक का योज्य प्रतिलोम अवयव क्या हो जाएगा, योज्य प्रतिलोम। तो अपने पास में क्या आ जाएगा, -1 इज बिलोंग्स टू एफ होगा, यानी कि 1 इसमें है और -1 भी इसमें है। ठीक है, अपन को करना क्या है कि यहां पर कंडीशन लेनी थी अपन को ये वाली कि 1
इज बिलोंग्स टू एफ के लिए। तो यहाँ पर 1 इज बिलोंग्स टू -1 अपने पास में है ही। इसको दूसरे तरीके से भी अपन हैंडल कर सकते हैं कि यहाँ पर अगर मैं 1 ले लेता और यहाँ पर -1 और अल्फा दोनों अल्फा ले लेता, तो 1 का मल्टीप्लाई किया तो अल्फा, माइनस अल्फा का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस अल्फा, और जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास में यही वाली वैल्यू बन के आ जाती है। तो वो भी एक अपना तरीका हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग भी अपन इसको फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर अब पुणे एफ एक अपन ने क्या ले लिया, क्षेत्र, तो योज्य प्रतिलोम अवयव -1 इज बिलोंग्स टू एफ होगा। अब -1 इसमें एफ होगा, सॉरी इज बिलोंग्स टू एफ होगा ही होगा इसमें। तो इसके लिए आगे अपन देखते हैं क्या करेंगे। तो आगे के अवयवों के लिए अपन यहाँ से कंडीशन लेके चलते हैं। कैसे कि ये जो अपने पास में वैल्यू है, ये जो अपने पास में वैल्यू है, इसमें से अपन को अब प्रूव क्या करना है। एक तो अपने पास में ये हो गया कि अल्फा के लिए अपने पास में ये जो जीरो जो अपने पास में क्या है, शून्य एलिमेंट अपने पास में इसकी जगह पर अवेलेबल है। तो अब मैं यहाँ पर क्या लेता हूँ, ये तो मैंने ले लिया 1, तो 1 इज बिलोंग्स टू एफ, 1 इज बिलोंग्स टू एफ, -1 इज बिलोंग्स टू एफ। ठीक है, ये दोनों एलिमेंट इसमें हैं, यानी कि ये वाली कंडीशन फॉलो हो रही है। और साथ में मैं क्या कह रहा हूं कि अल्फा इज बिलोंग्स टू डब्लू एंड 0 इज बिलोंग्स टू डब्लू, या फिर ऐसे लिख लो 0 इज बिलोंग्स टू डब्लू एंड अल्फा इज बिलोंग्स टू डब्लू। तो मल्टीप्लाई जब अपन करेंगे, इस वाली फॉर्म को एप्लीकेट करेंगे, तो दिस इंप्लाइज 1.0 प्लस -1 डॉट अल्फा इज बिलोंग्स टू क्या होगा, डब्लू। तो इसका मल्टीप्लाई किया तो 0 माइनस अल्फा इज बिलोंग्स टू डब्लू। ऐसे लिख लो एक बार, माइनस, और ये अपने पास में माइनस अल्फा। जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास में आ गया माइनस अल्फा इज बिलोंग्स टू डब्लू। माइनस अल्फा भी किस में है, डब्लू में है, यानी कि अल्फा अपने पास में है, माइनस अल्फा अपने पास में है, और 0 अपने पास में है। तो इनका मतलब क्या हुआ कि 0 जो है अपने पास में शून्य सदिश है, इसका मतलब प्रतिलोम अवयव है। माइनस अल्फा अगर अपने पास में है, अल्फा के लिए माइनस अल्फा है, तो इसका मतलब कि प्रतिलोम अवयव का भी अस्तित्व है। तो लिख देंगे अतः योज्य प्रतिलोम अवयव, योज्य प्रतिलोम अवयव माइनस अल्फा का भी अस्तित्व है। तो ये कंडीशन भी अपन ने लिख ली, माइनस अल्फा भी हो गया। अब अपन को क्या प्रूव करना है, क्रम विनिमयता और साचर्यता। ठीक है, अब इसके लिए परंतु W इज द सबसेट ऑफ V, W किसका सबसेट है, V का, तथा V क्रम विनिमय एवं क्या है, सहचारी है। क्रम विनिमय और सहचारी है, यानी कि B जो है प्रत्येक अवयव के लिए क्रम विनिमयता को प्रूव करता है और सहचारिता को प्रूव करता है। तो यानी कि B से तो ये छोटा ही है, तो यानी कि इसके सारे एलिमेंट जो हैं वो इस कंडीशन को क्रम विनिमयता और सहचारिता को प्रूव करेंगे। अतः W क्रम विनिमय एवं सहचारी है। इसलिए W प्लस के रेस्पेक्ट में क्रम विनिमय समूह है। कैसा समूह, क्रम विनिमय समूह है। अब दूसरी चीज कि W इज द सबसेट ऑफ B, और इसमें क्रम विनिमयता, सॉरी W इज द सबसेट ऑफ B और V के प्रत्येक अवयव के लिए अदिश गुणन क्या है, समृत है। ठीक है, अब अदिश गुणन के लिए अपन लेके चलते हैं कोई भी, जैसे कि कंडीशन है अपने पास में कि ये अपन ने ले लिया कि A, और सॉरी यहाँ पर एक एलिमेंट में लेके चलता हूं कि A इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पर A इज इक्वल टू
ए ही रहने देता हूं और बी इज इक्वल टू ले लिया मैंने 1 एंड बीटा, बीटा इज इक्वल टू ले लिया मैंने 0। तो 1 इज बिलोंग्स टू एफ है, यानी कि 1 इज बिलोंग्स टू एफ है एंड बीटा इज इक्वल टू 0 इज बिलोंग्स टू डब्लू है अपने पास में, यानी कि ये कंडीशन भी बिलोंग कर रही है और ये वाली कंडीशन भी बिलोंग कर रही है। तो इन वाली कंडीशनों को लेकर के मैं किस में चलता हूं, इसके अंदर चलता हूं, या फिर मैं बी जो है अपने पास में एलिमेंट, इस वाले को यहाँ पर 1 ले लिया था, ये इसको ले लिया था, या फिर इसको 0 मान लो, या फिर बीटा एलिमेंट रहने दो, कैसे भी कर लो, अपन को ये वाला एलिमेंट खत्म करना है जिससे कि ये अदिश गुणन के लिए क्या हो जाए, समृत हो जाए। और जैसे ये समृत हो जाएगा सारी सारी कंडीशनों को सेटिस्फाइड करता हुआ चला जाएगा। ठीक है, तो अपन इसको समृत करने के लिए क्या करते हैं कि मैंने ये वाले एलिमेंट लिए, तो मैं कह सकता हूँ दिस इम्प्लाइज ए डॉट अल्फा, एंड ये कॉमा ये लगा लिया है मैंने ए कॉमा, और यहाँ पर अल्फा कॉमा, अल्फा अलग है ध्यान रखना, अल्फा इसको मैं ऐसे ही लिख देता हूँ कि ए इज बिलोंग्स टू एफ, ये वाली वैल्यू है ही अपने पास में, एक बार इसको अल्फा मान करके अल्फा इज बिलोंग्स टू डब्लू एंड बीटा इज इक्वल टू 0 इज बिलोंग्स टू डब्लू। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो ये वैल्यू हो गई 1 और ये हो गई 0 इज बिलोंग्स टू डब्लू, तो ये तो खत्म हो गया। तो ए डॉट अल्फा इज बिलोंग्स टू डब्लू, अतः सदिश गुणन के लिए क्या है, समृत है। ठीक है, अदिश गुणन के लिए समृत है, सॉरी, अतः अदिश गुणन के लिए क्या है, ये समृत है। अतः यह अदिश गुणन के लिए समृत है। ठीक है, अदिश गुणन के लिए समृत है, इसलिए तथा या फिर परंतु W इज द सबसेट ऑफ B, W B का सबसेट है, इसलिए ये क्या करेगा, उन सभी प्रतिबंधों को, इसलिए V2 V3 V4 V5 सदिश समष्टि के प्रतिबंधों को, सदिश समष्टि के प्रतिबंधों को का पालन करेगा, प्रतिबंधों का पालन करेगा। ठीक है, अतः W ऑफ AF एक सदिश समष्टि है, सदिश समष्टि है, साथ ही W किसका, V का क्या है, सबसेट है, V का सबसेट है, तो क्या होगा कि W ऑफ F, अतः इसलिए, या फिर ऐसे लिख लो, इसलिए W ऑफ F V ऑफ F की सदिश उपसमष्टि है, सदिश उपसमष्टि है। तो यही अपन को क्या करना था, प्रूव करना था। एक बार आप लिख लीजिए इसको। तो इससे आगे की जो बातें हैं अगले एग्जाम्पलों के बारे में, सदिश उपसमष्टि से रिलेटेड अपन एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे, जो कि नेक्स्ट वीडियोज में सॉल्व करेंगे अपन। तो ये वाली जो थ्योरम्स हैं, इन वाली थ्योरम्स को आप एक बार अपने माइंड में रखें कि अपने पास में ज़्यादातर जो काम की थ्योरम है वो 1.5 है, इसका बहुत ज़्यादा यूज आएगा, क्योंकि यहाँ पर अपन को एक ही प्रतिबंध अप्लाई करना पड़ता है। वहाँ पर अपन के पास में दो प्रतिबंध होते थे, 1.3 में देखा था, 1.4 में देखा था, तो इन सब में अपन को दो प्रतिबंध फॉलो करने पड़ते थे। यहाँ पर अपना काम एक ही प्रतिबंध से हो जाता है। तो ज़्यादातर अपन क्वेश्चनों में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे वो इसी प्रतिबंध से अपन इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि अगर अपने पास में एक सेट दिया हुआ होगा जो कि B ऑफ F का सेट होगा, B का सबसेट होगा, तो B का सबसेट होगा, तब अपन उसको क्या करेंगे, अगर इस प्रतिबंध को वो फॉलो कर जाता है तो वो क्या हो जाएगा, सदिश उपसमष्टि हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यही सारी चीज़ें अपन नेक्स्ट वीडियोज में सीखेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।